हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी इस किडनी की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। जब मैं डायग्नोज हुआ था मैंने बहुत सारे लोगों की एडवाइस ली कि कैसे भी मुझे जल्दी से ठीक करना था। कभी मैं किसी की रैंडम डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो कभी किसी डॉक्टर के रैंडम मेडिसिन ट्राई कर रहा हूँ। हर चीज़ का एम ये होता था कि मुझे कैसे भी इस बीमारी को ठीक करना है, और स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत सारी चीज़ें किए जा रहा हूँ और कंफ्यूज ज़्यादा आ रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू जो रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, सपोज कोई भी मुझे कुछ बोल रहा है, मैं वो स्टार्ट फॉलो करना चालू कर दे रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि इमीडिएटली कुछ रिजल्ट आ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि यार इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने से मैं सिर्फ कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। एंड में जो मुझे क्या काम आया, जब मैंने समझा कि नहीं, मुझे आई हैव टू टेक अ पॉज और एक सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है, वही काम आया। और मुझे कंसिस्टेंट रहना है, जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसे रेगुलरली रिपीट करते रहना है, तभी मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। तो एक सबसे पहले मैंने शॉर्ट आउट किया मेरा डाइट, जिसको सिंप्लीफाई किया मैंने। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा कि इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतने सॉल्ट, इतने एमजी होना चाहिए। नो, एक बेसिक की इतना लिमिटेड करके जिससे मुझे फॉलो करना इजी रहे। डेली मैं काउंट करने में इतना इन्वॉल्व ना हो जाऊं कि ऑफकोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट डेली। एक दिन मैं काउंट कर सकता हूँ कितना पोटेशियम है, कितना फॉस्फोरस है। तो मैंने अपनी डाइट ही ऐसी बनाई जिसमें ये लिमिट ही रहे, सब कुछ, कोई एक्सेस ना रहे। सेकेंड, मेरा एक्सरसाइज का रूटीन, कि ये मेरा एक बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ ऐड नहीं किया, मैंने सिंपल बेसिक एक्सरसाइज का रूटीन रखा। थर्ड, स्ट्रेस कंट्रोल। डे टू डे लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रेस होता है, उसको ना लेते हुए मैं ट्राई करता हूँ कि जितना अवॉइड कर सकूँ। अननेसेसरी सोच के परेशान ना होना छोड़ दिया मैंने कि ठीक है यार, जो चीज़ मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेस लेने से क्या फ़ायदा। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की और कंसिस्टेंटली करते रहा, तो उससे मुझे रिजल्ट देखना स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी जो डाइट है या अपनी जो किडनी की प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई डॉक्टरी एडवाइस नहीं है, ये जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, जो अपने ऊपर अप्लाई किया, जिससे मुझे बेनिफिट मिला, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, रूटीन इज़ द की। जो अगर आप सर्टेन रूटीन में रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें विद इन अ डे, 2 डे, 3 डे में कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं होता है। इट विल टेक टाइम और ग्रेजुअली मैंने देखा कि हाँ, अब मैं ये पिछले 4-5 सालों से करता आ रहा हूँ। समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मैं डेविएट होता हूँ अपने डाइट से, अपने रूटीन से, तो रिपोर्ट भी फ्लक्चुएट होता है। बट एट द एंड आई नो कि अगर मैं सेम डाइट करता रहूँगा या सेम रूटीन फॉलो करता रहूँगा तो ये स्टेबल है। और मेरे रिपोर्ट्स में ये दिखता भी है मुझे कि चीज़ें स्टेबल है। कभी कभी जब मैं अप्स एंड डाउन्स करता हूँ मेरी डाइट में, रूटीन में, तो रिपोर्ट्स में भी वो दिखता है कि मैंने कुछ गलत किया, इसलिए वो चेंजेस आए, तो इमीडिएटली आई कैन करेक्ट। बट सिंप्लीफाई योर रूटीन, कॉम्प्लिकेट मत करिए, बिकॉज इट्स जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग। ये बहुत लंबी जर्नी है। ये एक दिन का कोई काम नहीं है कि आज आपने अपना पोटेशियम कर लिया या प्रोटीन कंट्रोल कर लिया तो आपका कंप्लीट हो गया। ये डे टू डे, मतलब अब जब तक आई बिलीव, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे ये करना है। जब तक अभी मेरी लाइफ है तब तक मुझे ये कंटिन्यू करते ही रहना है। तो इसलिए इतनी सिंप्लीफाई करिए जिससे आप लॉन्ग टर्म तक कर सकें विदाउट एनी हेडेक। की इट्स लाइक ए डेली रूटीन कि आप सुबह उठ रहे हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं, एज सिंपल एज दैट, कि जैसे आप सुबह उठ के अपना ब्रश करते हैं, वैसा ही आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे अपनी बाकी चीज़ें, मेडिसिन एंड एवरीथिंग मैनेज कर रहे हैं। तो होप प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर किडनीज और अपना रूटीन ऐसा बनाइए जिससे आप इसको आसानी से इसको मेंटेन कर सकें, लॉन्गर टर्म तक सेफ एंड हेल्दी किडनी रख सकते हैं, और जितना आपका किडनी बचा है उसको, उसकी जो कैपेसिटी है उसको प्रिजर्व कर सकें। थैंक यू।